हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार भिन्नों की गुणा की जाती है। और जब हम भिन्नों की गुणा करते हैं तो गुणनफल का जो मान आता है वो किस स्थिति में दी गई भिन्नों से बड़ा होता है या छोटा होता है। अब तक हमने पूर्ण संख्याओं की गुणा के बारे में सीखा है कि जब पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमने देखा है कि जब दो पूर्ण संख्याओं की गुणा की जाती है तो उनका जो गुणनफल होता है वो सदैव दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। लेकिन भिन्नों के गुणनफल की स्थिति में सदैव ऐसा नहीं होता। कई बार जब भिन्नों की हम गुणा करते हैं दो भिन्नों की, तो गुणनफल का जो मान है वो दी गई भिन्नों से बड़ा भी हो सकता है और दी गई भिन्नों से छोटा भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज का हमारा टॉपिक है भिन्न का भिन्न से गुणन, अर्थात दो भिन्नों की आपस में गुणा करना। तो शुरुआत हम पूर्ण संख्याओं से करते हैं, फिर हम भिन्नों पे पहुंचेंगे। अब तक हम नॉर्मली जो गुणा करते आए हैं पूर्ण संख्याओं की, मान लीजिए मेरे पास दो पूर्ण संख्याएं हैं, 2 गुना 4 और 2 है 1 4 है और मुझे इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो ऐसे स्थिति में 2 और 4 की गुणा 8 होती है। कोई भी पूर्ण संख्याएं ले लीजिए, 15 और 15 की अगर मैं गुणा करता हूं तो 225, 15 की 20 से करता हूं तो 300। तो यहाँ तीनों स्थितियों में एक बात कॉमन नजर आ रही है कि इन दो संख्याएं, 2 एक पूर्ण संख्या है, 4 भी, ठीक उसी प्रकार 15 और 20 भी पूर्ण संख्याएं, 8, 225 और 300 भी पूर्ण संख्याएं हैं। तो जब हम पूर्ण संख्याओं के आपस में गुणा करते हैं, दो पूर्ण संख्याओं के आपस में गुणा करते हैं, 2 से अधिक की करें, तो सदैव जो गुणनफल है, यहाँ देखते हैं 2 और 4, इनकी गुणा की 8। जो 8 है वो 2 से भी बड़ा है और 8 4 से ही बड़ा है। दूसरी स्थिति में देखते हैं 225 जो है वो 15 से बड़ा है। ठीक उसी प्रकार 225 जो है यहाँ 15 से भी बड़ा है और 225 यहाँ 20 से भी बड़ा है। तीनों ही स्थितियों में हमने देखा कि जब दो पूर्ण संख्याओं की गुणा की जाती है तो जो गुणनफल का मान होता है वो हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। ये तो बात थी पूर्ण संख्याओं की, हमेशा बड़ा होगा। लेकिन जब हम भिन्नों की गुणा करते हैं तो सदैव ऐसा नहीं होता। देखते हैं किस प्रकार जो भिन्ने हैं उनकी गुणा करने पर जो मान है उसमें अंतर किस प्रकार आता है। हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक भिन्न है 2/3 और दूसरी भिन्न है 4/5। तो पहले हम इनकी गुणा करेंगे और जब भिन्नों की हम गुणा करते हैं, जो पिछली एक्सरसाइज थी हमने उसमें एक भिन्न की पूर्ण संख्या के साथ गुणा करना सीखा। एक भिन्न को पूर्ण संख्या के साथ, मान लीजिए 2 है और एक भिन्न थी, ये पूर्ण संख्या है 2, एक भिन्न, इनके आपस में गुणा करना सीखा पिछली एक्सरसाइज में। तो हमने क्या काम किया था, हमने आपको बताया था कि जब एक भिन्न की पूर्ण संख्या के साथ गुणा की जाती है तो पूर्ण संख्या को अंश के साथ गुणा किया जाता है। तो 2 और 3 की गुणा और जो हर है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है और इस प्रकार हम एक पूर्ण संख्या की भिन्न के साथ गुणा करते हैं। अब हमारे पास दोनों भिन्ने हैं, तो जब हम दो भिन्नों के आपस में गुणा करेंगे तो हम गुणा किस प्रकार करेंगे, अंश के अंश के साथ, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, अर्थात अंश और अंश की गुणा और हर की गुणा। तो इस प्रकार अगर हम करते हैं तो 2 और 4 की गुणा 8 और 3 और 5 की गुणा 15। तो यहाँ देखा 2 और 4 की गुणा की, हमने 8 आया, यहाँ 3 और 5 की गुणा की, हमें प्राप्त हुआ 15। अब हमें देखना ये है कि 8/15 है, जैसा कि हमने पूर्ण संख्याओं की स्थिति में देखा था कि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है उसका जो मान होता है वो दी गई पूर्ण संख्याओं से हमेशा बड़ा होता है। तो क्या यहाँ अगर हम देखें तो क्या इस स्थिति में भी ऐसा ही है? चलिए देखते हैं। यहाँ देखते हैं 8/15 और 2/3 की अगर तुलना करते हैं, फिर 4/5 और 8/15 की तुलना करेंगे और देखेंगे कि किस स्थिति में जो मान है वो छोटा है या बड़ा है इस स्थिति के अंदर। तो चलिए पहले हम इनकी तुलना करते हैं। तुलना करने के लिए हम एक साधारण सा तरीका अपनाएंगे, जैसा कि हम भिन्नों की तुलना में सीख चुके हैं। हम इन तीनों भिन्नों का हर बराबर करेंगे। हमें पता है कि जो हर है इसमें 15, इसमें 5, इसमें 3, ये बराबर नहीं है, समहर भिन्न नहीं है, तो हम इनका हर बराबर करेंगे। बराबर किस प्रकार करेंगे, लघुत्तम द्वारा, या हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे
2/3 और 4/5 को किसका हर कितना हो जाए, 15 हो जाए, क्योंकि 3 और 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 15 ही होता है। तो अगर मैं 2/3 को 5/5 से गुणा करता हूँ तो 2/3 और 5/5 की गुणा मेरे पास आती है 10/15। 4/5 को अगर मैं हर हमें 15 चाहिए तो मैं इसको 3/3 से गुणा करूंगा, क्योंकि 5 3 15, 4 3 12 और 5 3 15, और वो ऑलरेडी 8/15 है। अब हमारे पास ये 3 भिन्न हैं और तीनों भिन्नों का हर 15 है, अर्थात ये सम हर भिन्न है। इनकी तुलना करना बिल्कुल आसान हो गया। अब हम अगर इनकी तुलना करें तो आप देखो, यहाँ 10/15, ये दूसरे भिन्न 12/15, ये 8/15, 10 12 और 8, क्योंकि ये समहर भिन्न है। और जब हम समहर भिन्नों की तुलना करते हैं तो अंश जिस भिन्न का बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। यदि हम इसमें ये चीज़ देखें तो आप पाओगे कि 10/15 और 8/15 की अगर मैं तुलना करता हूँ तो 10/15 बड़ा है 8/15 से, 10/15 बड़ा है 8/15 से। ठीक उसी प्रकार 12/15 वो भी बड़ा है 8/15 से। या फिर आप ये कहिए 10/15 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसकी, 2/3 की, इसकी समतुल्य भिन्न है। या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि 10/15 की जगह मैं ये कह सकता हूँ कि 2/3 बड़ा है 8/15 से। ठीक उसी प्रकार 12/15 समतुल्य भिन्न है 4/5 की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4/5 बड़ा है 8/15 से। तो दोनों ही स्थितियों में हमने देखा कि जब दो भिन्नों की, लेकिन ये भिन्न किस तरह की हैं, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ 2/3 जो है वो कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। ये कैसी भिन्न है, एक उचित भिन्न। ठीक उसी प्रकार 4/5 भी कैसी भिन्न है, उचित भिन्न। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यहाँ हमने देखा कि जब दो उचित भिन्नों की आपस में गुणा की जाती है, 2/3 और 4/5 दोनों उचित भिन्न हैं, तो जब दो उचित भिन्नों के आपस में गुणा की जाती है तो जो गुणनफल का मान होता है वो क्या होता है, सदैव दी गई भिन्नों से छोटा होता है। यहाँ 2/3 बड़ा है 8/15 से, 4/5 भी 8/15 से बड़ा है। इसका अर्थ हुआ कि 8/15 इन दोनों से छोटा है। इन दोनों भिन्नों का जो गुणनफल है उसका जो मान है वो किससे, 8/15 जो है वो 4/5 और 2/3 अर्थात दी गई भिन्नों से छोटा होता है। तो आज एक हमने ये बात सीखी कि जब दो भिन्नों के आपस में गुणा की जाए, और भिन्न किस तरह क्यों, उचित भिन्न है। अगर दोनों उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दो प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन की, या जो उनका गुणनफल है वो कितना, कि वो जो उसका मान जो है वो हमेशा कितना होगा, इनसे छोटा होगा। 8/15 2/3 से भी छोटा है और 4/5 से भी छोटा है। जबकि हमने पूर्ण संख्याओं की स्थिति में देखा था कि पूर्ण संख्याओं में मैंने आपको बताया था कि जब दो पूर्ण संख्याओं के आपस में गुणा की जाती है तो जो गुणनफल का मान है वो हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा होता है, दी गई भिन्नों से बड़ा होता है। अब पूर्ण संख्याओं में तो दी गई संख्या से बड़ा था, लेकिन यहाँ अगर हम भिन्न की बात कर रहे हैं तो अगर उचित भिन्न है तो हमने देखा छोटा होता है। अब हम देखते हैं क्या जो गुणनफल है भिन्नों का, ये तो उचित भिन्न थी। हम एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं यहाँ कि जब दो उचित भिन्नों की गुणा की जाए तो उनका जो गुणनफल का मान है वो दी गई भिन्नों से हमेशा, जो मान है दी गई भिन्नों से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब हम दूसरी बात पे चलते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि दो भिन्नों की गुणा की जाए और गुणनफल का मान दी गई भिन्नों से बड़ा हो? तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और उसे समझते हैं। दूसरी स्थिति में हम आते हैं। यहाँ हमने जो दो भिन्न ली थी उदाहरण के तौर पे, वो दोनों भिन्न थी उचित भिन्न। तो जो उचित भिन्न ली थी तो गुणनफल का मान उन दोनों भिन्नों से छोटा आया था। अब हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न का ये वो लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक भिन्न है 7/3 और दूसरी भिन्न है 5/2। ये जो भिन्न है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न भी कहते हैं, और ये भी एक विषम भिन्न है। तो अब हम देखते हैं कि दो अनुचित भिन्नों की जब आपस में गुणा की जाती है तो जो गुणनफल का मान है वो दी गई भिन्नों से बड़ा होगा या छोटा होगा। गुणा करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, भिन्नों की गुणा करते वक्त अंश के साथ गुणा और हर के साथ गुणा। यहाँ 7 की 5 के साथ गुणा करते हैं 35। ठीक उसी प्रकार 3 की 2 से करेंगे तो गुणा
6 आ गई। अब हम ये देखते हैं कि क्या 35/6 7/3 और 5/2 दोनों से बड़ा है या छोटा है। तुलना करते हैं। तुलना करने के लिए मैंने आपको बताया हम इन भिन्नों का हर बराबर करेंगे, इन तीनों भिन्नों को समहर भिन्नों के रूप में बदलेंगे। हमें उसका हर कितना करना है, इन 3, 2 और 6 अगर हम देखते हैं तो इनका लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। अर्थात इन तीनों भिन्नों का जो हर है वो हमें 6 करना है। यदि मैं 7/3 का हर 6 करना चाहूँ तो इसे 2/2 से गुणा करना होगा और इस प्रकार मेरे पास जो भिन्न आई वो आई 14/6। दूसरी स्थिति में 5/2 का अगर मुझे हर 6 करना है तो उसी में 3/3 से गुणा करूंगा तो 5 3 15/6 और ये ऑलरेडी 35/6 है। तो अब हमारे पास 3 भिन्न है, 14/6, 15/6, 35/6। 14/6 7/3 जो है, ये जो 7/3 है उसकी समतुल्य इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक उसी प्रकार 15/6 है वो 5/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समतुल्य भिन्न। अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए 14/6 छोटा है 35/6 से। ठीक उसी प्रकार से 15/6 भी 35/6 से छोटा है, क्योंकि ये तीनों 14/6, 15/6 और 35/6 तीनों कैसे भिन्न हैं, ये समहर भिन्न हैं। समहर भिन्न हैं तो ऐसे भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं, इनके अंश की तुलना करके। जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है। अगर हम इस प्रकार देखते हैं तो 14/6 और 35/6 की तुलना करते हैं तो 14 छोटा है 35 से, इसलिए 14/6 या फिर ये कहिए 7/3 जो भिन्न है वो छोटी है 35/6 से। ठीक उसी प्रकार से 15/6 छोटा है 35/6 से, या फिर ये कहिए 5/2 छोटा है 35/6 से। दोनों स्थितियों में हमने क्या बात देखी कि जो 35/6 है, जो गुणनफल है 7/3 और 5/2 का, 35/6 जो है वो क्या है, इन दोनों ही भिन्नों से बड़ा है। 7/3 और 5/2 दोनों ही भिन्नों से बड़ा है। कौन, 35/6। कब, जब भिन्न कैसी हो, अनुचित हो। जब हमने उचित भिन्न ली थी तो उस स्थिति में हमने देखा था कि जब दो उचित भिन्नों के आपस में गुणा की जाती है तो गुणनफल जो है वो हमेशा छोटा आता है दी गई भिन्नों से। लेकिन जब अनुचित भिन्न लेते हैं तो ऐसी स्थिति में, अनुचित भिन्न ली थी हमने दोनों, तो अनुचित भिन्नों की जब हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा दी गई भिन्नों से बड़ा होता है। 35/6 7/3 से भी बड़ा है, 35/6 5/2 से भी बड़ा है। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि किस प्रकार दो भिन्नों की आपस में गुणा की जाती है और जो गुणनफल का मान है वो किस स्थिति में बड़ा दी गई भिन्नों से होता है या फिर दी गई भिन्नों से छोटा होता है। आशा है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।